हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो कल की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। घर पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी। तो चलिए वीडियो आज का देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के एक पेपर को लाए हैं मैथ के, जो कि 2020 में आया था। ठीक है, उसका सोल्यूशन करेंगे और जांचेंगे अपनी तैयारी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कराना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या दी गई है, कह रहा है इसका वर्ग रूप होगा। मतलब इन ऑप्शनों में से किस संख्या का वर्ग रूप ये होगा। तो आप बताएंगे जल्दी से, ठीक है ना। इनमें से ऐसी कौन संख्या है जिसका वर्ग करने पर ये जो मान है ये आएगा। तो ये हमें चेक करना है। वर्ग क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जब भी किसी संख्या को का वर्ग निकालना होता है तो उसको उसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा। जैसे एक्स का वर्ग हमें बताना है तो एक्स को एक्स से ही गुणा करेंगे, तभी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स का क्या होगा, ये वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो बताओ इसमें कौन संख्या होगी इन चारों में से जिसका वर्ग करने पर ये आएगा। तो आप देख सकते हैं, देखो कितने इकाई पर, कितने मतलब डिजिट पर क्या लगा है, दशमलव। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, है ना। अगर काउंटिंग करेंगे तो तीन तीन छः जीरो पर लगा है। तो चलिए बताएं, है ना। 6 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो कम से कम 3 अंक पे होगा, तभी उसका वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, 0.001। जब इसका वर्ग करेंगे तो इसको इसी से गुणा करेंगे हम, और जब गुणा करेंगे ना तो 3 अंक पे दशमलव है, 2 बार होगा, 6 अंक पे आ जाएगा, है ना। तो सही है, ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, और सॉल्व करेंगे आप। पहले क्या लिखा है, 3/-4, 3 में क्या दिया है, -4। और ये देखो यहाँ पर क्या लगा है, इस वाले में देख सकते हो यहाँ माइनस लगा है बाहर। ये देखो ये जो -5 पे माइनस लगा है और 4 पे, ये माइनस माइनस आपस में कट के प्लस हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे अभी दोनों प्लस में हो गए और यहाँ क्या लगा बाहर, माइनस ब्रैकेट के, तो जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। कितना हो जाएगा, 5/4, ये तो आएगा, ये 3 है। ठीक है, अब आप इनको सरल करेंगे तो देखो इस पर ध्यान से कर देखें आप, तो इनका जो हर है समान है। तो जब हर समान होता है तो उसको एक बार लिख देते हैं, 4 को लिख दिया। और ये वाला जो यहाँ पे -4 है तो ये माइनस जो चिन्ह है ये ऊपर चला जाएगा, तो माइनस पर 3 लग जाएगा। और माइनस इधर कितना है, 5, ये हो जाएगा। तो इसको सरल करें आगे, तो दोनों पे देखो यहाँ सेम चिन्ह है, मतलब -3 -5, ये सम हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बटे में कितना, 4, 4 से काटो 8 को, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा, 2। लेकिन बाहर क्या लगा, माइनस, तो -2 है ऑप्शन में, यस, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है, कह रहा है कि निम्न में से जो विकल्प दिए गए हैं चारों, इसमें कह रहा है कि 80 और 90 के बीच में चुनना है, जो कि अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता ही होगा। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके कितने गुणनखंड होते हैं, मल्टीपल 2, है ना, जो अपने आप से कटता है या फिर 1 से कटता है। तो हमें 80 और 90 के बीच में इसमें देखना है। तो पहला ऑप्शन देखें आप, पहले में क्या दिया है, 81 और 83। देखो 81 कितनी कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है ना, ये तो भाज्य हो गई। यहाँ पर भी देखो एक नंबर क्या दिया है, 81, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 81 कई नंबर से कटती है। क्या 83 कटेगा किसी से, 83 तो नहीं कटेगा, बट इसमें जो 87 दिया है ये कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 29 दिया क्या होता है, 87, है ना। इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में बचा कौन, चौथा ऑप्शन, यही सही होगा। क्योंकि जो 89 दिया गया है, 89 जो है अपने आप से कटेगा, और जो 83 दिया गया इसमें 83 अपने आप से कटेगा। तो ऑप्शन कौन से हो जाएगा, चौथा, सबका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो देखिए और सॉल्व करें, आप बताओ कितना होगा। कह रहा है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, अनुवर्ती पूछ रहा है, तो आप बताएंगे। एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहला,
और अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद में। तो 6 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन है चेक करें। 6 और 7, तो 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 की ही बताना है हमें, तो 6 तो होगा नहीं ऑप्शन में। 8 होगा लेकिन ये तो बाद का नंबर है, प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है ना। तो 6 के बाद है अनुवर्ती का मतलब क्या है, एक जोड़ने पर, है ना, जो संख्या दी गई है प्राकृतिक उसमें एक जोड़ दें आप, तो जो संख्या आएगी वो उसकी अनुवर्ती कहलाएगी। और अगर पूर्ववर्ती कहेगा तो ये घटा देते हैं। तो बताओ कौन सही होगा इसमें, ऑप्शन कौन सही होना चाहिए। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं 7 होगा, है ना, कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, बताएंगे आप इसको क्लियर करके जल्दी से। यार 6 तो काउंटिंग नहीं होगी ना, क्योंकि 6 की अनुवर्ती पूछा है तो 6 थोड़ी ना आएगा, 6 के बाद वाली नंबर होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, केवल 7 इस ऑप्शन में अगर देखें हम तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में जो कहते हैं चित्र बना है एक, ठीक है, थोड़ा छोटा करें, दिख जाएगा, दिख रहा होगा, क्वालिटी अब बढ़ा लेंगे अगर नहीं दिख रहा होगा तो। चलो देखो कह रहा है कि इसमें चित्र में x है ना, x अंश दिया गया है, x डिग्री का मान बताना है। चलो बताओ कितना होगा। ज़रा ध्यान से इस त्रिभुज को देखें आप, ये जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो इसको लगाने का तो कई तरीका है। ये जो है त्रिभुज का क्या है 107 वाला बहिष्कोण है, बहिष्कोण मतलब बाह्य कोण। और त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो जो दोनों शेष कोण बचे होते हैं उसका ये वाला छोड़ने के बाद जो बचे हैं इनके दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे x डिग्री बचा है ना, प्लस कितना है इधर, एक कितना दिया गया है 51 डिग्री, तो एक हो जाएगी 51 डिग्री। और यही बराबर दोनों का जोड़ क्या होगा बहिष्कोण के। ये बहिष्कोण क्या होता है, अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। वही थ्योरम सप्लाई होगी। फिलहाल अभी हमने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे बहुत आराम से, ठीक है, क्योंकि हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 4 चैप्टर और बचे हैं, 12 चैप्टर हैं टोटल, ठीक है। तो देख लेंगे, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी मैथ। तो चलिए देखते हैं, हम 107 डिग्री दिया था, ठीक है। तो हमें तो x का मान बताना है, तो x डिग्री का मान निकाल दो आप, पक्षांतर हो जाएगा, ये 51 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 51 हो जाएगा। तो 107 है यहाँ पे, ठीक है, ये दशमलव नहीं लगाया, 107 है पूरा है। तो 107 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 51, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटा दें आप। तो बताओ x डिग्री का मान कितना आएगा। बहुत सिंपल है, 7 में से 1 गया कितना 6 बचेगा, और यहाँ कितना 10 में से 5 गया कितना 5 डिग्री, तो कितना डिग्री बचेगा 56 डिग्री आएगा। कितना आएगा 56 डिग्री। एक और भी तरीका था, हमने तो यहाँ पे थ्योरम लगा के लगा दिया, आप वैसे भी लगा सकते हो। आप ज़रा ध्यान से देखो इस चित्र में, कलर दूसरा लेते हैं, समझ में आएगा। ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये सीधी लाइन जा रही है, और ये अगर यहाँ से यहाँ तक कोण देखें कितने डिग्री बनाएगा बताओ, 180 डिग्री बनाएगा। क्लियर है ना, एक सरल रेखा पर बना कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। तो 107 तो यही है यहाँ पे। तो 107 में कितना जोड़ें कि कितना आ जाए 180 डिग्री, तो कितना हो बचेगा, कितना जोड़ेंगे इसमें 73 जोड़ेंगे, तो ये वाला कोण कितना आएगा 73 डिग्री आ रहा है। वैसे भी 73 आपने निकाल लिया इसे। अब देखो ज़रा ये त्रिभुज देखो कितने को, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना होगा 180। तो देख सकते हो आप, है ना, यहाँ से अभी एक 73 है और एक 51 है, तो दूसरा कितना बचेगा 180 में से घटा देंगे इन दोनों का जोड़, तो कितना हो रहा है 3 1 4, ठीक है, 7 5 12, 124 बन रहा है। तो x का मान कितना बचेगा 180 में से घटा देंगे 56 बचेगा, ठीक है ना। ऐसे भी लगा सकते थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सारे हो गए, आशा करता हूँ सबका सही रहा होगा, सब ऑब्जेक्टिव पाँचों के पाँचों। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। अब हम सॉल्व करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें आप। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अरे 2020 का पेपर है, आप सॉल्व कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। बहुत सिंपल है, ध्यान से अगर देखें आप तो दोनों में a और b, और a और b दोनों में है, और जो सबसे छोटी घात होती है वही कॉमन होती है। तो इसमें देखो a की छोटी घात, इसमें देखो अगर दोनों में तो एक a बार a कॉमन है, और यहाँ पर देखो b की सबसे छोटी घात b है यहाँ पे, तो a और b क्या हो जाएगा एक बार कॉमन। क्लियर है ना, a b कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, यहाँ देखो a की घात कितनी थी 5 थी, तो एक घात बाहर निकली है, और b एक ही बार था वो तो निकल ही गया, तो a की घात कितनी बच जाएगी 4 बचेगी। क्लियर है, प्लस कहाँ होगा, माइनस होगा, ध्यान नहीं दिया हमने,
यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। कितना बचेगा बताओ, इस वाले में कितना बचा है, ए बी तो एक बार निकल ही गया है, तो एक ही बार ही था, तो ए तो बचेगा नहीं, इसमें क्या बचेगा, बी बचेगा। और बी की पावर कितना 4, क्योंकि 5 बार था तो निकल गया। इसको और सरल भी कर सकते हैं हम अगर चाहें तो, और चाहे यहीं पे छोड़ दें तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, और चाहे तो इसको तोड़ के दिखाई देते हैं आपको हम, आगे भी और सॉल्व कर सकते थे। देखो यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर जगह है, ए बी तो हमारा निकल गया बाहर, क्लियर है। अब ए की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ए के स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, माइनस बी की पावर 4 यहाँ दिया है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, बी के स्क्वायर का क्या स्क्वायर, बी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब देखो ध्यान से, यहाँ सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर वाला, तो ए बी तो पहले से लगा है बाहर, ये रहेगा ही रहेगा, अंदर वाले को तोड़ें लग जाएगा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह है ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है यहाँ बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी होता है, तो क्या हो जाएगा ए की जगह ए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अभी इसको भी आप तोड़ सकते हैं अगर ध्यान से देखें तो, इसका फार्मूला तो आपको पता है क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी, तो इसको और भी तोड़ सकते हैं। चलिए तोड़ ही देते हैं, ए और बी तो पहले से कॉमन है। अच्छा ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में जब ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी और दूसरे वाले में क्या आएगा ए माइनस बी आ जाएगा, और ये वाला तो अभी बचे था तो साइड में ये भी लगा रहेगा, मतलब ए स्क्वायर और प्लस में कितना लगा रहेगा बी स्क्वायर। तो अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता है, हो तो सकता है लेकिन इतना बहुत हो गया, ठीक है ना, इतना लगा देंगे क्योंकि एक नंबर का सवाल है तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं लगाना इसको। तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से जिन्होंने पढ़ रखा है पूरा, है ना पहले से, बाकी बहुत कठिन है नहीं, ये कुछ हटा दें इसको, चलिए हटा देते हैं हम क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम, पहले आप सॉल्व किया करें ठीक है खुद से। तो हम तो क्लास को से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें लगाना पड़ता है, लाइव अगर चलाते तो लाइव चला ही नहीं पा रहे हैं, अगर लाइव चलाएंगे तो तब ज़रा बेटर रहेगा। कुछ समय की बात है, प्रयास करते हैं, कोई सिस्टम बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 पहले आप लगाएं, 7 नंबर देखें, सॉल्व करें आप पहले। क्या दिया है, एक आयताकार मैदान, एक आयताकार क्या है मैदान है जो कि आयताकार है, 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, सही है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की, कुछ और दिया होगा यार इसमें, पूरा आया नहीं क्या, है भैया है, छोटा कर लिया थोड़ा, दिख रहा होगा अभी भी, देख सकते हैं ये दिख रहा होगा आराम से। जो लंबाई है वो चौड़ाई कितना है 3/2 गुनी है, जो लंबाई है लंबाई को हम मान लेते हैं एल, ठीक है। ये कह रहा है कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या मान लेते हैं बी, इसकी कितनी गुनी है 3/2 गुना है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना चीज़ हमें दिया है डाटा में ये चीज़, तो हम बना लेते हैं मैदान की लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो लंबाई हमने एल मान लिया है, आप लिख सकते हैं कि माना आयताकार मैदान की लंबाई एल है, एल मीटर, तथा चौड़ाई कितना है बी मीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो लंबाई है मतलब एल, ये बी मतलब ब्रेथ चौड़ाई की 3/2 गुनी है। हमने अभी तक जो दिया था वही लिखा, मैट्रिक्स बहुत ईजी होती है ना, अकॉर्डिंग अगर गए क्वेश्चन की समझ के बहुत आसान है। अब हम एक बना लेते हैं आयताकार मैदान, ये रहा आयताकार मैदान का मतलब आयत की तरह मैदान है ये, ठीक है, रेक्टेंगल है ये पूरा क्या दिया गया है इसके बारे में, रेक्टेंगल है ये। तो इसके हाँ पता होगा आपको कि लंबाई मतलब 2 भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये और इधर क्या मान लेते हैं बी। तो अब ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे आयताकार मैदान की जो तार से बना है ये जो है मैदान, पूरी इस पर तार लगेगा, इसी पर तार लगेगा ना, और इसका मान कितना दिया है 190 मीटर। अब ये बताओ ये क्या है, ये पूरा आयत का क्या है परिमाप है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, मतलब इन्हीं सब भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है अगर पूछा जाए तो, इसे सूत्र बन जाता है। तो क्या बन जाएगा 2 ब्रैकेट में कितना लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दिया है बताओ 190 मीटर, तो 190 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये 2 इधर गुणे में है, उधर किस में जाएगा बटे में, तो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 9 18, 1 19, 2 5 10, कितना आ जाएगा 95 आ गया। अब ज़रा देखते हैं, थोड़ा मिटा दें अब
क्योंकि समझ गए होंगे आप। इधर वाला मिटा लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, नहीं नया पेज लेना पड़ेगा। ले ही लेते हैं यार नया पेज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे पास आ गया है l प्लस बी का मान। l प्लस बी का मान आ गया है यहाँ पे l प्लस बी। इसका मान कितना आ गया है 95। ये तो आया है 95 मीटर। और क्वेश्चन में दिया है जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितना है 3/2 गुनी, ये भी तो दिया था क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यल की जगह हम क्या रख सकते हैं बताओ। यल की जगह हम लिख सकते हैं 3/2 बी, ये वाला जो मान है तो रख देते हैं। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 3/2 बी, और प्लस में क्या है बी, मतलब चौड़ाई है ये, बराबर कितना 95 दिया है। अब इसके बटे में कुछ नहीं, वन मान लो, क्रॉस गुणा करो तो इधर गुणा करेंगे क्या आएगा 3b, प्लस इधर 2 से गुणा करो तो कितना आएगा 2b, और बटे में 2 1 कम 2, बराबर कितना है 95। अब आप एक काम करें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जोड़ के इसको। अच्छा ये बताओ 3b में 2b जोड़ो कितना आएगा 5b, और इससे यहाँ 3 2 5b आएगा, यहाँ पे 3 2 5b, 5b से 1 में जब गुणा करेंगे तो 5b आएगा, बराबर 95 2 में गुणा कर दो आप तो कितना आ जाएगा 2 5 10 के 0, 2 9 18 19 190। तो यहाँ से b का मान निकाल लो आप, b का मान चौड़ाई निकल आएगी। जो एक बार गुणा कर लें तो 5 10 के 0 1 2 9 18 19 सही है। तो कितना आ जाएगा 190 बटे कितना 5, काटो 5 तियाँ 15 4 19 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, सही है ना। 5 तियाँ 15 4 19 5 अट्ठे 40। तो b का मान कितना आ गया बताओ 38 मीटर, क्योंकि चौड़ाई है ना मीटर में है, तो b का मान कितना आ गया 38 मीटर। तो ये बताओ लंबाई कितनी आ जाएगी। तो लंबाई आप इसी पर रख दो, निकल आएगी बहुत आराम से आ जाएगी ना। हटाएं इसको, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। b का मान 38 आया है, एक बार आप भी चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं l भी निकालना है हमको, इधर लिख लेते हैं b का मान कितना आया है 38 आया है। b का मान कितना आया है 38, मतलब चौड़ाई हमको मिल चुकी है। तो लंबाई बताना है, तो लंबाई निकालने का 2 तरीका था, यहीं पे हम रख लेते हैं। तो ये बराबर कितना है b गुणे 3/2, तो b का मान कितना है 38, और गुणे कितना हो जाएगा 3/2, 19 दूना कितना 38, 19 से 3 में गुणा करो कितना आएगा 19 तियाँ 57, समझ रहे हैं ना कितना आ जाएगा 57 मीटर। तो हमें वही लंबाई और चौड़ाई बताना था, तो लंबाई 57 मीटर है और जबकि चौड़ाई कितना है 38 मीटर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यही बताना था, यस लंबाई और चौड़ाई ही बताना था। तो 38 और कितना आ गया 57, आप दोनों को जोड़ेंगे 95 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसको इरेज कर लें, ये वाला इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला, जूम कर देते हैं थोड़ा क्लियर आपको दिखे। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आप जल्दी से, बहुत ही ईजी है। क्या दिया है इतना बराबर ये दिया है ना। तो कह रहे हैं इसको हल करो। हल करने का मतलब मैंने बताया था, जब समीकरण आए हल करना हो तो जो उसमें चर लगा होता है ना उसी का मान बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ x लगा है, x का मान बताना है। सॉल्व कर दें, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हटाते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहीं पे आप इसके बटे में कुछ नहीं, कितना मान लो 1 मान लो आप, पहले इसको सॉल्व करो अंदर, तो इधर आप गुणा कर लो अंदर, 8 चौक कितना हो जाएगा, इधर इसको लगा रहे हैं हम, क्रॉस गुणा करने के बाद 8 चौक 32, और ये x भी तो लगा है तो 32x, प्लस 21 से इधर 1 में गुणा करो तो 21 एक कम कितना हो जाएगा 21, और बटे नीचे नीचे गुणा होगा तो 4 एक कम 4, ये आ जाएगा इधर, बराबर इधर कितना दिया है 3x प्लस में कितना दिया है 6, इसको ऐसे लिख लेंगे हम। अब आगे सॉल्व करें आप, फिर क्रॉस क्या कर दें मल्टीप्लाई, इधर से इधर इधर से इधर, तो गुणा करो आप, इसको गुणा करना है 1 से और इधर वाले में गुणा करना है 4 से, गुणा करो 4 से 3x में गुणा करो 4 तियाँ 12x, ठीक है ना, प्लस 4 से 6 में गुणा करोगे 4 छंग 24 आएगा, 4 छंग कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अरे भाई मान जा यार, कितना आ जाएगा 4 छंग 24 बराबर। अब इधर से 1 में गुणा करना है तो यही आ जाएगा, मतलब 32x और प्लस कितना 21, ऐसे ही रहेगा। अब बताओ x को एक तरफ कर लो, तो ये देखो इधर 12x है, इधर कितना है 32x, और इस देखो हम क्या करते हैं, इस 12x को इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं चर को एक साथ, और जो अचर है ये वाला
इस वाले 21 को हम इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये बताओ कितना बन जाएगा 24, अचर को इधर ला रहे हैं, माइनस हो जाएगी 21 इधर आके, क्योंकि उधर प्लस में है, बराबर इधर कितना है 32x, और माइनस इधर जाएगा ये वाला जो 12x है, तो उधर जाएगा माइनस में 12x हो जाएगा, यहाँ -12 है, ठीक है ना। अब आप सॉल्व कर लो आगे, थोड़ा सा और बचा है। इसी क्वेश्चन को इसी में लगा लेते हैं पेज पे, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे 24 में से 21 गया, कितना बचेगा बताओ, 3 बचेगा, बराबर 32x में से 12x घटाओ, कितना बचेगा 20 बचेगा, 20x बचेगा। तो तुम्हें आप किसका मान बताना है, x का। तो ये बताओ क्या लिख सकते हैं, x बराबर, ये 20 इधर गुणे में है, उधर किस में जाएगा बटे में, तो कितना आएगा x मान 3 बटे कितना आएगा 20, कितना आएगा 3 बटे 20, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। देख रहे हो ना, हो गया सरल। ये x का मान बताना था, हल करना था, मतलब x का मान बताना था। हटा दें इसको, हो गया होगा सबका। चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 9 है, देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 सरल करना है हमें, तो आइए सरल कर लेते हैं। चलिए हल करना है, मतलब एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है, दोनों को हल करना है। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मान लो हमें x काटना है यहाँ से x, तो x का मान बराबर होना चाहिए। तो बताओ पहले वाले में क्या कर दें, 2x बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर ये था अब गुणा करें, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, पूरे में दोनों पक्षों में 2 से क्या करेंगे गुणा, और इसको इसे रहने देते हैं अभी। तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे, और 2 से गुणा करने के बाद समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, तो इधर 2 से गुणा हो जाएगा, इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, सही है ना। कर देते हैं यहाँ पे हम गुणा, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 से x में गुणा करो कितना आएगा, 2x आएगा, प्लस 2 से 2y में गुणा करो, 2 दूनी 4y आएगा, बराबर 2 से 7 में भी तो गुणा होगा, तो 2 साथ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। समीकरण 1 में हमने 2 से किया है गुणा, अब समीकरण 2 को घटाना इसी में से। समीकरण 2 कितना दिया है 2x, इसको अलग कर लेते हैं, प्लस कितना दिया है y दिया है, यहाँ पे y रहेगा भैया, है ना, दिमाग ही अलग चल रहा है, बराबर कितना यहाँ पे 5। ये पहला था, मैंने पहले में 2 से गुणा किया है, फिर मैं पहले में से दूसरे वाले को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो बताओ घटाने पे क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले के, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब घटाओ, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 2x क्या हो, कट जाएगा। यहाँ देखो 4y है और नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ कितना 1y है। अब बताओ ये प्लस में 1y है कि माइनस में, माइनस में ना, जो चिन्ह हमने लगाया है बदलने पर अब यही चिन्ह माना जाएगा। तो 4y में से 1y निकालो, कितना बचेगा 3y, बराबर 14 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो ये 3 से 9 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब आपके पास 2 समीकरण थे, अब y का मान चाहे आप पहले में रख दो चाहे दूसरे में, किसका मान निकल आएगा x का। तो निकालते हैं, हटाएं इसको, हो गया होगा, y का मान 3 आया है, इसको हम हटा रहे हैं, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण चाहे 1 में रख लें हम और चाहे समीकरण 2 में, तो रख लेते हैं 1 में ही, ठीक है। आप यहाँ लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दें यहाँ पे हम समीकरण 1 में। तो ये है समीकरण 1, इसी में हम रखने जा रहे हैं y की जगह पे 3, तो ये x तो ऐसे रहेगा, प्लस 2 और गुणे y की जगह कितना रखना है, हमें 3 रखना है, तो रख दिया, और बराबर कितना दिया है 7 दिया है, तो ऐसे रहेगा। तो x बराबर बताओ कितना हो जाएगा, ये तो 7 इधर पहले से है, बराबर की इधर ऐसे रहेगा, ये 2 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, सही है ना। तो बताओ 7 में 6 के कितना बचेगा 1 बचेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सही है ना। तो हल करना था हमें, तो मतलब यहाँ 2 चर लगे थे, 2 इक्वेशन भी दी थी, तो आ गया आपका, आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं, पूरा हो ही गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर ले, पूरा कर लेते हैं पूरा इरेज, और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें अब आप। 10 ये देखो दिया है, इसको भी हम ऊपर ही लगा लेंगे, जगह हो गई हमारे पास, दिख रहा होगा सबको क्लियर ही। ठीक है, ये देख सकते पेपर है पूरा 20 का जो कि सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, और आपके साथ साथ हम भी कर रहे हैं। चलिए भाई मान जा यार, तो भगता क्यों है बार बार। चलिए देखिए 10 नंबर है ये वाला, ये क्वेश्चन लगाना है। क्या लिखा है देखो, एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर की आयताकार पेंदे वाले हौज, हौज मतलब टंकी होता है, ठीक है ना, में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है। अरे भैया मान जा यार, काहे भग रहा बार बार, क्या हो रहा है आज यार। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी आएगा। बहुत सिंपल है, एक टंकी है जो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो एक घनाभ की तरह बनेगा, घनाभ अभी पढ़ेंगे हम। घनाभ क्या होता है ये, ठीक है, ये ऐसे टंकी है घनाभाकार जो कि 3D होता है, मतलब 3 बीमाएँ होती हैं इसमें। ये है टंकी भरी है, इसमें कह रहा है कि 5 मीटर गुणे 2 मीटर वाले आयताकार पेंदे वाले हौज में और 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, इससे क्या निकालना है, आयतन निकालना है, टंकी का आयतन निकालना है ना। टंकी की लंबाई कितना दी गई है, 5 मीटर, कोमा चौड़ाई कितना दिया है, 2 मीटर, और जितना पानी भरा है कितने ऊंचाई तक, 1.5 मीटर तक भरा हुआ है। तो बताओ ये लग जाएगा घनाभ का क्या आयतन, पानी कितना आएगा टंकी में, जितना उस टंकी का आयतन होगा। और टंकी कैसी है, घनाभाकार है, अगर देखेंगे तो सूत्र हो जाएगा पानी का मान बराबर, क्योंकि हमें पानी बताना है, तो पानी की टंकी में आने वाले पानी की मात्रा बराबर, आप लिख देंगे टंकी में आने वाले पानी की मात्रा बराबर, क्योंकि घनाभाकार है तो घनाभ का आयतन लग जाएगा, और घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम। मान को रख दो आप, लंबाई की जगह लंबाई का मान कितना है, 5 मीटर, गुणे चौड़ाई का मान कितना है, 2 मीटर, ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। सॉल्व करो, दशमलव उठाओ, नीचे कितना आएगा, एक 0 आ जाएगा। 2 से काटो 10, 10 को 2 पंचे 10, 5 से 5 ये कट जाएगा, कितना आया, 15 आया। कितना आ गया, 15 क्या आया, ये मीटर क्यूब आया, क्योंकि सब मीटर में दिया है भुजाएं, तो मीटर क्यूब आया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, तो आप इसको गुणा करके बताएं कितना आएगा। अब आप बताएं पहले 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, तो 1 में जितना होता है आप बताएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 1 मीटर में जितना होगा तो 15 को बताना है, तो 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बताओ गुणा करके कितना आया आपका आंसर, जल्दी बताओ, फिर हम देखते हैं, कमेंट में आपको उत्तर देंगे इसका हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसको कर लेते हैं फटाफट इरेज। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मतलब अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है ये 11, फिर आ जाएगा लघु उत्तरीय, क्योंकि टोटल 18 ही क्वेश्चन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, पेपर आप दिए। तो ये 11 नंबर देखें आप, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, ऐसा अगर क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो हमने आपको सॉल्व कराया था 2022 वाले पेपर में भी आया था ऐसा क्वेश्चन। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 मीटर सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की लंबाइयाँ क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये हमने बना दिया ABC, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। अगर इसकी एक भुजा में A माने तो दूसरी भुजा भी क्या होगी, A, तीसरी भी कितना होगी, स्मॉल a, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3A का मान, मतलब 3 परिमाप दिया है ना, तीनों भुजा का जोड़ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो सही है। तो ये बताओ 3 से इधर 4 कटेगा, कितनी बार में, 12, 4 बार में, तो A का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। भुजा हमको पता चल गई है त्रिभुज की। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे कितना, 4, और गुणे क्या होता है, भुजा का क्या, स्क्वायर, ये होता है। अब आप यहाँ पर रख दें मान, आपका उत्तर आ जाएगा, A है यहाँ पे, A²। ठीक है, मान जा यार, साला चल ही नहीं रहा, सब गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, ये है A², मान रख देंगे आप। A की जगह कितना आया है, 4 आया, तो रख दो। तो √3 बटे 4 तो रहेगा ही रहेगा,
और गुणे ए की जगह कितना रखना है आपको, ए की जगह 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और सेंटीमीटर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो 4 चौक कितना आएगा 16, 4 आ गया, और रूट 3 ही बचा है, जब गुणा करेंगे कितना आएगा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम देखेंगे चलिए फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन आज किए हैं, है ना। 11 क्वेश्चन ही, मतलब जिसमें हमने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराया है, ठीक है। तबीयत थोड़ा सही ना होने की वजह से आगे बाद में देखेंगे क्वेश्चनों को हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करना अपने फ्रेंड से, कमेंट भी करके जाना लास्ट में, वीडियो देखने के बाद ऑफलाइन कमेंट भी कर देना। तो मिलेंगे बहुत जल्द जो है आपको, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।